सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपको मुकम्मल इख्तियार है, हम इस मसले को आप पर छोड़ते हैं, जो बेहतर लगे कीजिए। शिवनाज खातून, मैं अब मजीद आपके लिए और काम नहीं करना चाहती हूँ। बराह करम मुझे और मेरी बहन को आजाद कर दीजिए। क्या हुआ तातार? क्या तुम्हें मालूम हुआ वो किसके बच्चे हैं? मालूम हो गया है जनाब, उनमें से किसी के वालिदैन नहीं है, वो सब यतीम बच्चे हैं। और ये साबित हो चुका है कि मुजरिम तुम ही हो। तहसीन, गिरफ्तार करता हूं तुम्हें। सुल्तान मौसम के हुक्म के बगैर हम सर भी नहीं उठाते हैं अपना। ये नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में थे और इन्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या आप हमारी सौचा बनना कबूल करेंगी? बेदार सुल्तान ने ये मकतूब पढ़ लिया तो फिर वो मुझ पर दोबारा एतमाद नहीं करेंगी। वालिदा ये खत नहीं पढ़ेंगी, परेशान मत हो। खात्मा ये खत हमारे पास लाई थी, उन्हें कमरे में से मिला था। हमारे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। एवेन साहब को ऐसे जिंदान में कैद किया गया है जहां हिफाजती इक़दामात इंतहाई सख्त हैं। मैं अहमद सलीम को खत लिखकर बताऊंगी कि खलील खालिद से मोहब्बत करती हूँ मैं। ज़ैनब, सबर मत आजमाओ मेरा। आप भी मुझे मत आजमाइए। मुझे और मेरी बहन को आजाद कर दीजिए। अमानतदार के लोगों का पीछा करो, किसी एक को पकड़कर उससे तफ्तीश करेंगे और मोहल्ले की हैसियत जान जाएंगे। हथकड़ियां खोल दीजिए इनकी। बाहर जाइए। बैठ जाइए पाशा। ठीक तो है ना पाशा? ठीक हूं सुल्तान मौसम। हम सुल्तान की हैसियत से नहीं आए, दोस्त की हैसियत से आए हैं। आपको दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनने आए हैं। कोई गवाह, कोई सबूत नहीं, कोई मुकदमा, कोई अदालत नहीं। आपका हर लफ्ज हमारे लिए गवाह और आपकी हर बात सबूत है। बताइए हमें हम में क्या खामी है, बताइए हमें हमारी इंतजामिया में क्या कमी है।
आपकी बातें हमारे लिए अहम हैं। हम अपनी तस्हीह करने की कोशिश करेंगे। हर इंसान किसी फायदे के एवज दोस्ती करता है, लेकिन अल्लाह के नाम से दोस्ती करने वालों की मोहब्बत दायमी होती है। हमारी आपसे दोस्ती और मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही है तहसीन पाशा। अगर हथकड़ियां लगने से आपको दुख हुआ है, आपको इस तरह तकलीफ पहुंची है, तो कह दीजिए हमसे। हम आपसे इस पर मुआफी मांगेंगे। मुआफी मांगना एक दोस्त को खोने से आसान है। बोलिए पाशा, बोलिए, यह किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। सुल्तान मौसम, माफी मांगने और माफ करने की कोई वजह नहीं है। मैं नौजवान तुर्कों के साथ हूं और इसके बदले सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। क्या आप इस मसले के बारे में कुछ और भी कहना चाहेंगे पाशा? कहने के लिए कुछ नहीं है सुल्तान मौसम, कुछ नहीं। तहसीन पाशा, आप हमारी दोस्ती और वफादारी की सजा देना चाहते हैं। आपने इस दोस्ती और वफादारी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। सिपाहियों, हजरात, मुझे मालूम हो गया है कि नौजवान तुर्कों के साथ कौन सा पाशा राब्ते में है। ऐसा शख्स है कि सुन के यकीन नहीं आएगा। तौफीक पाशा है ना? है ना? है ना? नहीं। फिर कौन है? तहसीन पाशा। तहसीन पाशा? वो नहीं हो सकता। वो अब्दुल हमीद का सबसे वफादार आदमी है। वो है फौज साहब, वो है, और इसीलिए उसको अब्दुल हमीद के हुक्म से गिरफ्तार किया गया है। जब वो अब्दुल हमीद के साथ इक्तदार में है, तो वो नौजवान तुर्कों का साथ देकर उससे गद्दारी क्यों करेगा? शायद वो समझ गया हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब वक्त बदलेगा, तब सब एक दूसरे को नोच खाने के लिए दौड़ेंगे। अब्दुल हमीद के बाद हर कोई अच्छा मनसब चाहता है। जब हर किसी को नौजवान तुर्कों की फतह का यकीन हो जाएगा, तो शाही खानदान में भी गद्दारी शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूं। मुझे पेरिस से टेलीग्राम मौसूल हुआ है। वो चाहते हैं कि हम किसी को जिंदान से निकालकर उसे पेरिस भेजें। वो तमाम हरीफों के इत्तेहाद के लिए अहम शख्स है। कौन है वो? एवेनेस, यदखुली के जिंदान में। क्या तुम ये कर सकते हो जोरिस? हाँ, क्यों नहीं। बेहतरीन। अमानतदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी मर्जी से चलो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर गर्दन में बांध दूंगा और तुम्हें घसीटता हुआ ले जाऊंगा। अमानतदार से कहो कि मैं अब काम नहीं करता। अमानतदार तुमसे मिलना चाहता है।
ठीक है, मैं चलूंगा। हमें इसी वक्त चलना है, चलो। गारो, हिंजक के नुमाइंदों से कहिए जल्द से जल्द पहुंच जाए यहाँ। एविन इसको जल्द जिंदान से निकाल लिया जाएगा। बहुत खूब। अब अब्दुल हमीद का कोई भी जासूस इजलास में शामिल नहीं हो सकेगा। हम इस इजलास के जरिए मुत्तहिद हो जाएंगे। हर कोई जान लेगा कि हम एक साथ कितने ज्यादा मजबूत हैं। दुरुस्त फरमाया कारासू। अब्दुल हमीद का कौन सा पाशा हमारे साथ खुफिया तौर पर राब्ते में है, ये जानकर आप सब शश्तर रह जाएंगे। कौन है? तहसीन पाशा। तहसीन पाशा? ज़ोहतू, तहसीन पाशा सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ हो ये नामुमकिन है। तहसीन पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर सबूत ना होते तो अब्दुल हमीद तहसीन पाशा को किसी सूरत कैद ना करता। ज़ोहतू पाशा, आप इतने शशधर क्यों हैं? याद है आपकी यहां मौजूदगी ने भी तो हम सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब आप यहां हैं और अब्दुल हमीद के खिलाफ हमारे साथ लड़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तहसीन पाशा के साथ बरसों काम किया है, लेकिन मुझे उन पर कभी शुबा नहीं हुआ। मैं हैरान हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को छुपा कर रखा। अब्दुल हमीद अफसरदा होगा। अगर तहसीन पाशा इस इजलास में हमारे साथ शामिल हो गया तो अब्दुल हमीद दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारे पास तमाम राज होंगे, क्योंकि तहसीन पाशा की मालूमात के बगैर यिल्दिज महल में कुछ भी करना नामुमकिन है। अभी हमें हतमी फैसला करना है कि इजलास में कौन कौन शामिल होगा। शुरका को सियासत और नजरियात में ताकतवर और मजबूत तर होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुखालिफत कर सकें। उनकी तवज्जो लाजमी तौर पर एक हदफ पे होनी चाहिए। जब तक अब्दुल हमीद माजूल ना हो जाए, उन्हें थकना नहीं चाहिए। फहरिस्त तैयार कर ली है मैंने। ये वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में अब्दुल हमीद के जवाल के बाद हमारे रियासती अमले का हिस्सा होंगे। अब इसमें तहसीन पाशा को भी शामिल कर लिया है। उन्हें इजलास में शिरकत की दावत देंगे। हमें कुछ करना होगा चाचा। हम करेंगे उस्मान, करेंगे। पहले ततार को आने दो, वो हमें बताएगा कि अमानतदार के साथ कितने लोग हैं, फिर हम उन पर हमला करेंगे। जनाब, अमानतदार के आदमी को तलाश कर लिया है। वो कौन है ततार? उसने एक दहशतगर्द की खिदमत हासिल की थी। उजानिया नाम है उसका। इंसानी कसाब। क्या उसे जानते हैं आप जनाब? मैं उस शैतान को जानता हूं। मशरिकी सूबों में बगावतों का सबसे बदनाम कातिल है। आर्मीनियों का हमदर्द बनकर उन्हीं को कत्ल कर रहा है। वो शैतान इंसानों को बगैर देखे काट देता है, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों या बूढ़े। फिर तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे। नादिर साहब, उसे यहां लेकर आए आप जिंदा। लगता है तुम्हें कोई परेशानी हुई है। तुम्हारे आदमी ने अच्छी खातिरदारी की है मेरी। अगर आइंदा तुम्हें कभी कहा जाए कि अमानतदार तुम्हें बुला रहा है और तुम ना आए तो कत्ल कर दिए जाओगे। मैं समझ गया जनाब। बहुत खूब। हम अफयून का कारोबार शुरू कर रहे हैं और तुम्हारे ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप कितने सामान की बात कर रहे हैं? 1 हफ्ते में 1 टन। 1 टन? ये नामुमकिन है। हम इतनी अफयून पाया तख्त में 6 माह में लेकर आते हैं। आजकल तो हम 1 किलो भी हासिल नहीं कर पा रहे। हमारा यहाँ एक जहाज आ रहा है, उसमें 20 टन अफयून होगी। इतनी मिकदार में सामान हम बंदरगाह से कैसे हासिल करेंगे?
वो उसे डुबो देंगे। मेरे सामान को कोई नहीं डुबो सकता। अगर हम उसे हासिल भी कर लें तब भी पूरे पायतख्त में खबर फैल जाएगी। सिपाही हर जगह छापे मारेंगे। ये बहुत खतरनाक है। तो मैं ये खतरा मोल लूंगा रुबीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है। इतनी मंशियात को कहां मुंतकिल करोगे तुम? हमारे पास यानी कापी में ऐसी जगह है जहां उसे हिफाजत से रखा जा सकता है। जहां भी रखे सामान की बहुत हिफाजत करनी होगी। फिनोजो, तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, जितना कहा है उतना करो। तुम खलील खालिद के पास जाओगे, उसे बताओगे कि पायतख्त में मंशियात लाई जा रही हैं। ये भी बताओगे कि उन्हें कश्तियों के जरिए साहिल तक लाया जाएगा। तो क्या तुम्हें मेरी एहतियात पसंद आई? खलील खालिद एतमाद नहीं करेगा। मैं उसे ये सारी बातें कैसे बताऊंगा? वो मुझे मार देगा। तुम्हारी ये हालत देखकर कोई भी तुम पर यकीन करेगा। तुम्हारे पास मेरी बात पर अमल करने के अलावा और कोई चारा नहीं। बहुत जल्द तुम पायतख्त में पहले से भी ज्यादा मंशियात फरोख्त करोगे। अगर तुम कामयाब रहे तो जिंदा रहोगे, अगर तुम नाकाम हुए तो मारे जाओगे। आ जाएं। बीदार सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं सुल्तान मुअज्जम। आने दीजिए। सुल्तान मुअज्जम, आपके लिए नाश्ता लाए हैं। यकीनन आपने नाश्ता नहीं किया होगा। हमने अपने हाथों से बनाया है ये आपके लिए। आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मलिका, आपने जहमत की हमारी खातिर। हमें कोई जहमत नहीं हुई सुल्तान मौसम, लेकिन हमें तब सुकून मिलेगा जब आपको खाते हुए देखेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिका। आप तहसीन पाशा की वजह से अफसुर्दा है ना? ए दिल, आपके बहुत से दोस्तों के साथ यकीनन बहुत दुश्मन भी होंगे, लेकिन इम्तिहान है ये। बेशुमार दोस्तों के होते हुए भी आपके दोस्त की बेतनाई मार देगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी तकलीफ दे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने। हमें यह मालूम था और हम दोस्तों की तरफ से मुंतजिर थे कि वो कब हमें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन जो दोस्त हमारा आईना थे, जिनकी बातों से हम खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करते, उस दोस्त से हमें ऐसी तवक्को बिल्कुल ना थी। यकीन कीजिए हम भी नहीं समझ पाए। रियासत के अहम मामलात में जब आप बीमार पड़ गए थे तो तहसीन पाशा ने हमारी रहनुमाई की। हमें उनकी वफादारी पर शक नहीं हुआ कभी भी। बहुत से गद्दार, बहुत से दुश्मनों का मुकाबला करते रहे हैं हम, कोई भी हमें बर्बाद नहीं कर सका। हम जख्मी हुए लेकिन मैदान जंग नहीं छोड़ा। हम कभी नहीं थके, लेकिन अब थकावट महसूस कर रहे हैं मलिका। इंशाल्लाह इसका अख्तिताम अच्छा होगा सुल्तान मौसम। इंशाल्लाह आपके दोस्त तहसीन पाशा आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मलिका, इंशाल्लाह।
इजलास में मदऊ किए गए तमाम लोगों के नामों का बगौर जायजा लेना है और मुझे इसकी इत्तला दी जाए। पाशा, कहो। इजलास के आखिरी शख्स का भी मालूम हो गया है। तहसीन। वेम्बेरी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें वो नाम मौसूल हो गए हैं जो इजलास में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बुलाइए उन्हें। सुल्तान मौज़म, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इजलास में दावत दी गई है। क्या आपने इन नामों का अच्छी तरह से मुताला कर लिया है वेम्बरी साहब? बिल्कुल सुल्तान मौज़म, मैं जानता हूं इनमें से बहुत से नाम आपके लिए बाइसे हैरत हैं, लेकिन इस फहरिस्त के तमाम नाम दुरुस्त हैं। इस फहरिस्त में तहसीन पाशा का नाम देखकर बहुत रंज हुआ मुझे। तहसीन पाशा को तैयार कीजिए। कैदियों के लिए जिंदान मुंतकिल कीजिए उन्हें। जो आपका हुक्म। वेम्बरी साहब, जब तक हम आपको ना रोकें तब तक नौजवान तुर्कों की खुफिया मालूमात हासिल करते रहें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। तहसीन पाशा को नौजवान तुर्कों के साथ देखकर बहुत हैरान हूं मैं। वो तो बरसों से आपके साथ थे, लेकिन आपकी तर्ज हुक्मरानी और सियासत को ना समझते हुए उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। अब वक्त आ गया है वेम्बरी साहब। अब हम दोस्त और दुश्मन हर किसी में फर्क करेंगे। रियासत के गद्दारों को पकड़कर एक एक को सजा देंगे अब हम, लेकिन अदलो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए। गद्दारी करने वालों को कोई मुआफी नहीं मिलेगी, चाहे वो हमारे दरमियान हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। सजा उसका मुकद्दर होगी। गद्दारों को जमीन की तह से भी निकाल कर लेकर आएंगे हम। रियासत उन्हें ढूंढकर गद्दारी की कीमत वसूल करेगी। हमारे पास ज्यादा गोलियां नहीं है, आगे बढ़ो। आखिर तुम अपने अंजाम तक पहुंच ही गए उज़ानियान। चाचा, अफ्यून का ताजिर फिनोजो आपसे मिलना चाहता है, वही जिसके नादिर साहब ने अच्छी तवाज़ो की थी। कैसे हैं चाचा? नादिर साहब ने तुम्हें सबक सिखा दिया, लेकिन तुम जब भी सामने आओगे तुम्हारा माजी याद आएगा मुझे। बहरहाल तुम्हें खुशामदीद कह दिया मैंने। अब बताओ क्यों आए हो? आपके लिए एक खबर लाया। क्या तुम कबूतर या डाकिया हो? अब जल्दी बताओ क्या खबर लाए हो? हाँ, ये अफ्यून के कारोबार से मुताल्लिक है। वो अमानतदार पाया तख्त में मंशियात ला रहा है।
20 टन अफ्यून वो चाहता है मैं तकसीम करूं, लेकिन दूसरों का अंजाम देखने के बाद मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। वो पाया तख्त में अफ्यून कैसे लाएंगे? ये नहीं काफी से चाचा। आपने मुझे बुलाया? हाँ ज़ैनब, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। तुम्हारी बहन पाए तख्त के लिए रवाना हो चुकी है। आप सच कह रही हैं? क्या मेरी बहन वाकई यहाँ पर आ रही है? तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। यानी आप मुझे खलील खालिद से शादी करने के लिए नहीं रोकेंगी, है ना? हाँ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। खलील खालिद से शादी कर सकती हो तुम। आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी सारी खुशियां दी थी। उम्मीद है तुम खुश रहोगी। मैं बहुत खुश हूँ। वो दो लोग जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अब मेरे साथ ही रहेंगे। तुमने मोहम्मद सलीम को वो खत लिख दिया है जिसमें तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें खलील खालिद से प्यार है? जी, लिख दिया मैंने। ठीक है, तुम उस खत को उसके कमरे में ही छोड़ देना। अभी वो फौजियों के साथ तरबियत हासिल कर रहा होगा। उससे ज्यादा पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि आपका दिल पत्थर का है, लेकिन गलत थी मैं। आए सुन, तुम जाओ और ज़ैनब का पीछा करो। मोहम्मद सलीम के पढ़ने से पहले वो खत तुम्हें हासिल करना होगा। परेशान मत हो, मैं हासिल कर लूंगी। क्या ज़ैनब की बहन पाया तख्त आ रही है? नहीं आ सकती। 1 साल पहले ही मर गई थी वो। लेकिन उसने कहा था कि उसके पास उसकी बहन का खत आया है। मैंने ही लिखा था। उस बेचारी लड़की का दिल बहुत कमजोर था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, मर गई। लेकिन अब ज़ैनब उसके लिए मातम करेगी, क्योंकि वो उसे मरता हुआ देखेगी, खलील खालिद की वजह से। सुल्तान मौसम, वैम्बेरी साहब ने जो फेरिस्त हमें दी है जोतू पाशा की भेजी गई फेरिस्त के बैन मुताबिक है। फेरिस्त में तहसीन पाशा के नाम की भी तस्दीक की गई है। वैम्बेरी साहब पर हम भरोसा कर सकते हैं? हम यही चाहते हैं पाशा, अपने तमाम दोस्तों पर इत्मीनान करना चाहते हैं, लेकिन जिन हाथों में फूल होने चाहिए वही खंजर घोंप रहे हैं। जिनसे उम्मीद नहीं थी वही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप हुक्म दीजिए सुल्तान मौसम, आपको तकलीफ देने वाले खुद आतिश में झुलसेंगे। उस इजलास में जाने वालों के गुजरनामे मंसूख कर दिए हैं। तमाम सफीरों को इसकी खबर कर दीजिए। ये सुल्तान अब्दुल हमीद खान का हुक्म और इरादा है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। जॉरिस की तरफ से कोई खबर मौसूल हुई? नहीं। क्या आपको लगता है कि जॉरिस इस मामले को संभाल सकता है? वो बहुत काबिल है और वो जो चाहता है हम दे रहे हैं उसको। हाँ, आ गया जॉरिस। उस जिंदान से आदमियों को अगवा करना मुमकिन नहीं है। यिल्दिज महल के बाद वो जिंदान सबसे महफूज जगह है। मुझे नहीं याद कि मैंने कहा हो कि ये आसान काम है। तुमने ये भी नहीं बताया था कि ये इतना मुश्किल होगा। लेकिन तुम कोई रास्ता तलाश कर लोगे, है ना? अगर हम एवनेस को ना छुड़वा सके तो हिंजक इजलास में शामिल नहीं होंगे। ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा।
जो कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी को जिंदान से बाहर नहीं ला सकता हूँ। हिंजक से कहो, जो वो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। उन्हें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। फिलहाल पेरिस में किसी को इस बात की खबर नहीं करना। सुना नहीं कह रहा है कि यह नामुमकिन है। चाहे ये पाया तख्त का सबसे महफूज तरीन जिंदान ही क्यों ना हो, हम किसी अंदर के आदमी को अपने साथ मिलाएंगे और उसकी मदद से एवेनिस को अगवा कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा आदमी है जो अंदर से मदद कर सकता है, तो हम एवेनिस को अगवा कर सकते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो शख्स? तहसीन पाशा। अगर पाशा नौजवान तुर्कों के साथ है तो हम उसे अब्दुल हमीद की कैद में नहीं छोड़ेंगे। जॉरिस, तुम तहसीन पाशा से मिलो। फौज साहब, ये लो, तुम ये शहजादा मोहम्मद सलीम को दोगे। अगर हम हिंजक तंजीम के एवेनिस को अगवा नहीं कर सके तो हम तहसीन पाशा को अगवा कर लेंगे और फिर वो उस आदमी को अगवा करने में मदद करेंगे हमारी। आप किस किस्म का मंसूबा बना रहे हैं? मैं शैतानी मंसूबा बना रहा हूं। शैतानी। उजानियान का कैसा खत्म? पकड़ लिया है उसे? बहुत खूब। कल रात पाया है तख्त पे 20 टन मंशियात आ रही है। इतनी मंशियात कौन ला रहा है? अमानतदार फिनोजू आया था, उसने बताया है। हम इस मामले की उजानियान से तस्दीक करेंगे। ये जाल भी हो सकता है। खलील खालिद के लोग उजानियन को ले गए हैं। हमारे कितने आदमी मरे? 8 से 9 आदमी। तुम क्यों जिंदा रह गए? बहुत बुरा हुआ ये। अगर ओजानियान ने खलील खालिद के सामने मुंह खोला तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। बहरहाल पहले तहसीन पाशा से मिलने चलते हैं। नाइमे बेटी, आइए बैठिए, हम आप ही के मुंतजिर थे। चलिए साथ तुर्क कहवा पीते हैं। बेटी, हमारे लिए तुर्क कहवा तैयार कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। नाइमे बेटी, क्या मामला है? क्या आप सारी रात सो नहीं सकी? नहीं, हम ठीक हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम ठीक हैं, आप परेशान मत हो। तो फिर जरूर कोई मामला है जिसके बारे में आप सोच रही थी। जी है, शिवनाज खातून के मुतालिक। कल रात उनके पांव खूनज़दा देखे तो हम परेशान हो गए थे। वो अभी भी काफी परेशान है। वो अपने मामू की वफात के बाद से कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएंगी। अभी हाल ही में आप शिवनाज खातून पर शक कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब हम उन पर भरोसा करते हैं। नाइमे बेटी, क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहती हैं? और मैंने जान बचाई आपकी, और अब आप यहाँ आकर मुझसे ये सब कुछ पूछ रही है? मामू ने ये सब कुछ किस मकसद के तहत लिखा है मुझे नहीं मालूम, तो कैसे बताऊं मैं आपको? अगर बेदार सुल्तान ने ये मकतूब पढ़ लिया तो फिर वो मुझ पर दोबारा एतमाद नहीं करेंगी। नहीं, हम बस आपकी बातों पर गौर कर रहे थे वालिदा। देखिए प्यारी बेटी, ये अहम नहीं कि हम शिवनाज खातून पर कितना एतबार करते हैं।
फिर भी हमें आपकी उनके कारोबार में शराकतदारी मंजूर नहीं है। अब तो अब्दुल कादिर ने भी शराकतदारी खत्म कर दी, आप भी इसे खत्म कर दें। आप हमारे साथ मिलकर फलाही इदारे के लिए काम कीजिए। हम जो कर रहे हैं उससे मुतमईन है। अब्दुल कादिर को भी बता दिया है, फिलहाल कोई इरादा नहीं। हमारे उस कारोबार के हवाले से तासुरात अच्छे नहीं है नाइमे बेटी। जब से नसीम साहब का कत्ल हुआ है हमारे खदशात मजीद बढ़ गए हैं। हमने जो कहा है उस पर आप गौर जरूर कीजिएगा, ठीक है? शिवनाज खातून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रुबीना, उम्मीद है तुम्हें परेशान नहीं किया। नहीं नहीं, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए मेरे कमरे में चलते हैं। तुम्हारा काम काबिले तारीफ है रुबीना। हम सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, बस तरीका मुख्तलिफ है। आप मैदान में हैं और मैं कलम के साथ काम कर रही हूँ। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत है प्यारी रुबीना, और मैं तुम्हारे कलम की ताकत देखने के लिए आई हूँ यहाँ। कोई काम है मुझसे? सुल्तान की बेटी नाइमे सुल्तान, वो इन दिनों मेरे लिए रुकावट बनी हुई है। उसके खिलाफ तुम्हें एक खबर शाये करनी है। कैसी खबर? ऐसी खबर जो ना सिर्फ उसके बल्कि उसके खानदान के लिए भी तकलीफ बने। तफसीलात इसमें है। यही नहीं, इसके अलावा एक और मामला है। तुम खुद चोर से बात करो, मैं ऐसा चाहती हूँ। किस मामले के बारे में? एक बग्गी पाया तख्त आ रही है। मैं चाहती हूँ कि खलील खालिद और उसके आदमी मिलकर हमला करे उस बग्गी पर। खैरियत तो है ज़ैनब, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आपने कहा था ना कि हम जब चाहे शादी कर सकते हैं। आज ही काजी के पास चलने को मत कहना, इस वक्त मसरूफ हूं मैं। नहीं आज नहीं, लेकिन हम जल्द ही कर सकते हैं क्योंकि मेरी बहन पाया तख्त आ रही है। क्या वाकई? काफी अरसे से नहीं देखा उसे, याद तो आती होगी उसकी। मैं बहुत अफसरदा होती अगर वो मेरी शादी में ना होती। उसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता। अच्छा है कि वो आ रही है, किसी की भी मौजूदगी उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। आपने उसे खबर भेजी है कि आप शादी कर रही हैं? अगर मैं ये बता सकती तो सबको बता देती। अल्लाह पाक मुझे आपको खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं। आ जाएं। शहजादे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहिए, सुन रहा हूं। क्या मसला है? ये देखिए शहजादे, बगैरत इंसान! नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, जान से मार देंगे हम। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा मोहम्मद सलीम? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, जाओ, दफा हो जाओ।
तुम तहसीन पाशा को अगवा करने में हमारी मदद करोगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है शहजादे। मैंने कहा दफा हो जाओ। क्या तहसीन पाशा से बात की आपने? वो कुछ भी नहीं बोल रहे। उन्होंने आपको जो कुछ बताया है उसके अलावा उनके पास कहने को कुछ भी नहीं। उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा कि वो कसूरवार हैं। सुल्तान मौसम नहीं जानता कि वो नौजवान तुर्कों के साथ कब से राब्ते में है। नहीं जानते थे कि वो रियासत के कितने राजों को अफशा कर चुके होंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। अब हमारा तख्त पर होने का क्या फायदा अगर हमारे करीब तरीन लोग भी ऐसे काम करें तो? हमारा दिल टूट रहा है पाशा। क्या हम गलत हैं? हम खुद को, अपने तख्त को, अपनी हुक्मरानी को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम रियासत के बारे में सोचते हैं, कौम के लिए सोचते हैं। कसम है रब्बे ताला की, हमारे पास अपनी कौम के सिवा पनाह लेने की कोई जगह नहीं। हुक्म दीजिए सुल्तान मौसम। हम पूछेंगे अपनी कौम से कि हम रहें या चले जाएं। नाइमे, फूफी जान, हम आपके मुंतजर थे। खैरियत तो है? बेटी क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। उलझन का शिकार है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इसीलिए आपसे बात करना चाहते थे। हमें बताइए, मसला क्या है? शिवनास। ये एक खादिमा को उनके कमरे में से मिला, वो इसे हमारे पास ले आए। शिवनास खातून के गुनाह से क्या मुराद है? हम समझ नहीं सके। हम नहीं जानते हैं। शिवनास से हमने कुछ सवालात पूछे, लेकिन हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले। उनका कहना था कि उनके मामू वहम की बीमारी में मुब्तला थे। हम ये खत वालिदा को दिखाना चाहते थे। आप तो जानती हैं वालिदा पहले ही शिवनास पर शक करती हैं। इस खत को पढ़ने के बाद उनका रद्द अमल कैसा होगा हम नहीं जानते। हमारा बेटा जिंदान में है। मैं आपकी मदद करूंगी। कैसे? कोई रास्ता तलाश कर लूंगी। आप नौजवान तुर्कों की मदद के लिए रकम नहीं भेज रही हैं। उसे रकम की शदीद जरूरत है, इसीलिए आप भेज रही हैं। आपका बेटा बुरा इंसान नहीं है। आपका बेटा उसी चीज की पैरवी करता है जिस पर उसे यकीन होता है। मेरे ख्याल से आपको अपने बेटे पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर फख्र होना चाहिए। आपने हमें ये बताकर बहुत अच्छा किया। इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए। हम मालूम कर लेंगे कि हकीकत क्या है। अब आप या तो इन मामलात के हवाले से संजीदा हो जाएं, या आपको आपके फराइज से महरूम कर दिया जाएगा। हम तहसीन पाशा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। हमें यकीन नहीं है कि तहसीन पाशा ने गद्दारी की है। खलील खालिद और उसके आदमी उस बग्गी को आग लगाएंगे। यकीनन ज़ैनब बहुत अफसुर्दा होगी, लेकिन दरअसल उसकी बहन की नहीं बल्कि खलील खालिद की मौत होगी।